स्थित है एवं ये झाड़ूमंडल आश्रम झाड़मंडल और सिद्ध बाबा की यहाँ भजन थली है और चरण चिन्ह भी विद्यमान है। पहले ये है झाड़मंडल की महात्म सुना रहे कि हो जाएगी। इसीलिए राधा रानी करुणामयी है, दयामयी है, उसकी अंत तो अहंकार कभी है ही नहीं, परंतु भगवान ने लीला करने के लिए अहंकार पैदा किया। तो उसी समय राधा रानी बोला जी कृष्ण तुम्हारी ये कंटक और पाथर ये वृंदावन है, हम कमल चरण नहीं चलते पारे ना, तुम जान वाहन लेके जहाँ कुछ ले चलो। श्री कृष्ण देखा जहाँ ये बात तो मेरे काम पे आएगी। तो बोले हाँ राधे तुम्हारे चरण कमल से भी कमल है, हमारी वृंदावन कठिन है, कंकड़ और पत्थर है, तो ठीक है यहाँ तो जानवाहन साधन कुछ है ही नहीं, तो मेरे कांधे चढ़ के चलो। तो दोनों बात करते करते ये झाड़ के नीचे आया और भगवान कांधा दिखाया, राधा रानी चढ़ने के लिए तैयार हुआ। उसी समय ये झाड़ के अंदर अंतर्धान हो गई। वो झाड़ आज भी विद्यमान है जो 5,500 साल हो गई। तो उसी समय ब्रजवासी ने झाड़मंडल नाम रखा था। एक दिन राधा रानी आया सखी लेके, जाते समय अपनी पा की नोपुर खोल के चला गया। फिर कुंजे जाके बोला ललिता विशाखा आई मेरे नोपुर कहाँ गिर गई, तुम लोग जाओ। वो जो झाड़ के नीचे आया था एक ब्रह्मचारी बाबा आती है रोजाना झाड़ू करने के लिए, और वहाँ जाके बास लिया। तो सुबह जब आया दुखी कृष्ण जा झाड़ू करने के लिए, वो अपूर्व नोपुर वो देख के इतनी बेहबल हो गई। उसकी जब परोस किया तो बिल्कुल इसकी अष्टसात्विक भाव और ऐसी प्रेम उसी भाव से गई जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी विलास मंजरी में रात को कुंजे जाके राधा रानी की चरण सेवा करती है। वो देख के मालूम पड़ गई जे दुखी कृष्णदास तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुआ, अभी जाओ। अभी पहले सखी को भेजेगी, परंतु सावधान नोपुर ले गई तो तुम्हारे दर्शन नहीं होगी। और सुन के तो बड़ी आनंद से प्रेम की धारा बह रही। उसी समय आके बैठा वो ललिता सखी आया ब्रजवाली का बान की, बोले बाबा तुम्हारी नोपुर मिला, हमारी घर की बहू की है, नहाने को आया था, यहाँ नोपुर गिर गई, दे दो। परंतु देखो बात है भक्त की, ये भाव ये प्रेम यही है जो भगवान की बार बादशाह के पास बराबर रोना। और रोना जो शक्ति है ये शक्ति और किसी में नहीं है, ये है असली भक्ति। जो भगवान के नाम से प्रेम आए, प्रेम आने से आँख से पानी आती है। कोई भक्तों की भगवान के नाम ले रहे आँख में पानी नहीं है, वो दुखी हो जाती है, मेरे हृदय कितनी पाथर हो गई, भगवान के नाम से पाथर गल गए, हमारी हृदय पाथर नहीं गला। तो बोले बाबा आप नोपुर दे दो ना तो बहुत झमेला हो जाएगी। तो बोले माँ जी एक बात है ये, नोपुर मेरे कोई काम नहीं है, आप ले जाओ, परंतु आप ऐसी कृपा करो जिसकी नोपुर उसको हम पाए पिनाएंगे। बोले बाबा तुम्हारे मालूम नहीं है, तुम ब्रह्मचारी है और कुलवोधी है, तुम्हारे पास आएगी और तुम दर्शन करोगे स्पर्शन करोगे, तुम्हारे धर्म नष्ट हो जाएगी। तो बोले मेरे धर्म की चिंता नहीं है, मेरे केवल ये की वासना है उनको दर्शन के लिए। तो इसकी जो भाव देखे ललिता सखी भी बड़ी दया आ गई। कुंजे जाके राधा रानी की बोला अरे ऐसे भक्त को दर्शन देना चाहिए। फिर विशाखा को भेजा, तुम जाओ शांति से समझाओ, और नहीं समझे तो आँख में पट्टी बांध दो हमारे। विशाखा देवी आया और उनको समझाया, वो तो रोते ही जा रहा है जी मेरे अब तो राधा रानी की दर्शन नहीं होगी। फिर बोले बाबा तुम्हारे दर्शन नहीं होगी, आँख पे काला पट्टी बांध देगी। तो बोले ऐसा ही करो, चर्म चक्षु में दर्शन करके हम क्या करें, मेरे पड़ोस मणि के पड़ोस मिल जाए तो हम धन्नाथ ही धन्य हो जाएगी। तो आँख में पट्टी बांध दिया, राधा रानी विराजमान हो गई। बोले हाँ जिसकी नोपुर हो तुम्हारे सामने विराजमान है और नोपुर पिना दो। नोपुर पिना के राधा रानी के स्पर्श से मूर्छित हो गई। राधा रानी इसकी प्रेम देख के उनको पट्टी खोल दिया
कोटि चंद्र की ज्योति दर्शन हुआ। उनकी नूपुर से उनकी तिलक कर दिया, जो श्यामानंद परिवार में आज भी नूपुर तिलक है। और सामने श्यामानंद प्रभु की समाधि है, श्याम सुंदर मंदिर है। तो ये झाड़ू करके नूपुर नाम से इतनी प्रेम आ जाती है और दीनता भाव आ जाती है। जब प्रेम आती है तो प्रभु के पास बोलती है हमारे की दर्शन होगी, हम तो गरीब है, कभी सूखा रोटी कभी साग मिलती है, ये खाने के लिए भगवान आएगी, मेरे ऊपर दर्शन नहीं होगी। और रोते रहती है। जब आँख बंद हो जाती है, चाकी बंद हो जाती है, तो वो ध्यान में देखते हैं गोपाल जी आके गोदी में बैठ गई और खीर माखन खूब खिला रहे। फिर आँख खुल के फिर चाकी चलाती है। उसी समय सिद्ध बलराम दास बाबा बंगाल की है, हुगली जिला की, वैराग्य लेके यहाँ आया था। गोसाई जी के मुख से सुन के ये झाड़ के नीचे उन्होंने भगवान की ध्यान करते थे। परंतु ध्यान किया, आँख बंद होगी, स्वप्नाकार होगी, तब तो ध्यान होगी, तो गड़गड़ आवाज़ से उनकी ध्यान भंग हो जाते। तो बाबा ठाकुर जी के पास प्रार्थना किया, प्रभु आज मेरे कोई गलती होगी, आप माफ़ करो, आप परम दयाल है, पतित पावन है, मेरे भजन नहीं हो रहे और मेरे तो और कोई नहीं है, सब छोड़ के आपकी चरणों शरण। तो भगवान और बुढ़िया व्याकुल हो गई दर्शन के लिए। 2 दिन से अपने मना किया, जे बूढ़ी माँ इतनी गंभीर रात्र में और चाकी मत चलाया करो, जब वहाँ आके कुंज सोती है तुम्हारे गड़गड़ आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है। तो वो तो सपनों की बात भूल जाती है। तीसरा दिन आया, ऊपर की पार्ट फेंक दिया, नीचे वाला पार्ट है और उसमें विराजमान हो गए। तुमको माना करती है, सुनती नहीं है, आज से चाकी मत चला। तो तब बूढ़ी माँ भगवान की दर्शन हो गए।